गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 5 और आज है संडे। और वैसे तो मैं पौने 5 या फिर 4:30 उठ जाती हूँ। और उठकर मैंने बस अपनी वॉक वगैरह की, थोड़ी सी एक्सरसाइज की और फ्रेशन अप हुई थी। बस ये सब कुछ किया और फिर मैं सीधा किचन में आकर मैंने गैस को क्लीन कर दिया अच्छे से। और अब मैं रख दूँगी आलू बॉईल करने के लिए। और हस्बैंड बच्चे अभी सो ही रहे हैं, कोई उठा नहीं है। और इतनी जल्दी उजाला हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है, कि ऐसे लगता है कि अभी ना 6-7 बज गए होंगे, लेकिन अभी करेक्ट 5 बजे थे। तो बस यहाँ पर मैंने आलू धो लिए हैं, बॉईल करने के लिए रखूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। बहुत टाइम से मैंने बनाए नहीं हैं, पहले बहुत बनाती थी, लेकिन अभी ना हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता था। लेकिन रात को मतलब हस्बैंड ने कहा कि चलो आलू के पराठे बनाना सुबह को, तो इसलिए मैंने आलू मंगा लिए थे ज़्यादा थोड़े से। तो उनको मैं धो नहीं पाई थी, क्योंकि रात देर से लेकर आए थे थोड़े से। तो इसलिए फिर मैंने सुबह को धोकर अब रख दिए हैं आलू बॉईल करने के लिए कुकर में। तो बस आलू रख दूँगी, उसके बाद जो अपना क्लीनिंग का काम है ना वो शुरू करूँगी। और बाहर ना इतनी जगह नहीं हो पाती कि मैं बाहर झाड़ू लगा पाऊँ। जब ये सब उठ जाते हैं ना बच्चे हस्बैंड, तभी झाड़ू लगती है, वरना मैं इतने में तो अपना सारा काम निपटा लेती। मैं बस ऐसे ही टहलती वहलती रही थोड़ा टाइम, मतलब ऐसे ही 1 घंटा मैंने ऐसे ही कर दिया। तो बस यहाँ पर अभी मैं अपना पानी पी लूँगी बैठकर आराम से, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ना मैंने पानी नहीं पिया था। और पानी सुबह के टाइम पता नहीं मेरा मुँह बहुत ज़्यादा सूखता है। तो बस यहाँ पर सानवी भी देखिए उठ गई है, तो मैं बैठकर अपना आराम से पानी पी लूँगी। और इन सबको धीरे धीरे उठाने की कोशिश करूँगी। उससे पहले ना मैं रूम क्लीन कर दूँगी, फिर ही उठाऊँगी, क्योंकि फिर ये उठकर रूम में चले जाते हैं तो फिर वहाँ की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो उनसे इनके उठने से पहले मैं अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ, जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी होती है। और मैंने 2 दिन से ना कपड़े भी फोल्ड नहीं किए थे, बस ऐसे ही ना मैं मोंटी है ना जहाँ पर मैं पानी वगैरह भर कर रखती हूँ, वहाँ मैंने ना वैसे ही तनी पर टांग कर रखे थे। तो मैं रात को उतार कर मैंने अंदर रख दिए थे, और बस अभी फोल्ड कर रही हूँ मैं। अगर ये काम मेरा रह जाता है ना, तो मैं सुबह को उठकर सबसे पहले यही काम करती हूँ, और कोई काम नहीं करती हूँ। तो बस आलू जब तक बॉईल होंगे मेरे ये छोटे मोटे काम हो जाएंगे। और अगर मैं ऐसे ना ये फोल्ड करूँ, अभी ना करती, तो सुबह को फिर धोए जाते कपड़े और फिर और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते, तो उतना ही मेरा काम बढ़ जाता है। इसलिए मतलब अगर मैं नहीं फोल्ड कर पाती हूँ तो सुबह को उठकर अगले दिन मैं यही काम करती हूँ। और मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, थोड़ा सा मूड भी पता नहीं क्यों अपसेट सा रह रहा है, इसीलिए ना मतलब ये काम थोड़े रुक जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करना पड़ता है, तो बस इसीलिए अब मैं अपने कामों में लग गई हूँ। कई बार ऐसा ही होता है कि मन ऐसे ही अपसेट हो जाता है और कोई काम करने का मन नहीं करता, और ढेरों काम हमारे जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करो कि कुछ सोचो मत, बस उठो और शुरू हो जाओ। धीरे धीरे आपका मूड भी सही हो जाएगा और आपके काम भी हो जाएंगे। बस अगर हम सोचने बैठ जाते हैं ना कि ये हमारा इतना काम पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है, वो काम हमें बोझ लगने लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि सोचो मत, बस उठो और लग जाओ। जितना आपसे हो पाता है, बन पाता है, उतना करो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और मुझे सबसे अच्छा मेरा मतलब क्या लगता है, मुझे क्लीनिंग ही लगती है। क्लीनिंग जब मैं अच्छे से कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, बेड वगैरह की जितना भी मैं ये क्लीन करती हूँ वो मैंने कर दिया है। बेडशीट को मैंने झाड़ कर बिछा दिया है, चेंज मुझे नहीं करनी थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा बेड को अरेंज कर दिया। अब झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू ना मेरा पूरा घिस चुका है, मुझे नया लेकर आना है, तो वो भी लेकर आऊँगी मैं, 2-3 दिन में ले आऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा देनी है। और बच्चे हस्बैंड अभी सो रहे थे, तो फिर मैंने रूम में ही बस झाड़ू लगाया है और किचन में लगाया था, बाहर मैंने नहीं लगाया है। और यहाँ पर मैं पोछे के लिए सर्फ़ घोल लेती हूँ। डेली सर्फ़ नहीं घोल कर लगाती हूँ, 2-3 दिन बाद घोल कर लगा देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ रह जाता है, मिट्टी वगैरह नहीं ज़्यादा लगती है फिर। तो बस यहाँ पर अब मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ना मेरे फ़र्श तो नहीं लगा हुआ है, जो हमारा लेंटर होता है ना, मतलब वही है बस। उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ना सीमेंट वगैरह कभी कभी हो जाता है। तो 2-3 दिन बाद ना ऐसे सर्फ डालकर पोछा लगा देती हूँ, तो अच्छे से बना रहता है, फिर ज़्यादा सीमेंट वगैरह नहीं निकलता है।
तो बस यहाँ पर अब मैं पोछा लगा दूँगी। ये सारा काम करने के बाद अब भी मेरे बच्चे और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो फिर मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी और बाहर का मैंने धोया वगैरह कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने हाथ मुँह धोकर अब आ गई हूँ फिर से किचन में। तो बस यहाँ पर ना मैं प्याज काट लूँगी। आलू बॉईल हो चुके थे और मैंने अभी उन्हें निकाला नहीं है बस। तो बस यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली है। वैसे तो मैं प्याज ना बहुत कम डालती थी, लेकिन नफ्श को ज़्यादा प्याज ही अच्छी लगती है, तो मतलब उसके प्याज के पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने प्याज थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है नफ्श के लिए, और इसमें हरी मिर्च डालूँगी। और ज़ीरा मेरे पास ख़त्म था तो वो मैंने नहीं डाला है, और धनिया आजकल अच्छा मिल नहीं रहा है तो वो भी नहीं था, तो वो भी नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और प्याज लिया है सिर्फ, और इसमें बाकी का वो ही नमक मिर्च सिंपल मसाले जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसका प्रेशर भी निकाल दिया, नाइफ़ से निकाल दिया था। वैसे तो नहीं निकल रहा था क्योंकि मैंने प्याज थोड़ी जल्दी काट ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने आलू निकाल लिए हैं, अभी थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैंने छील लूँगी। और मेरे दोनों बेटियों को ना आलू छीलना और लहसुन छीलना, मतलब छीलने वाली चीज़ें उन्हें पसंद है, मेरे साथ वो काम ज़रूर करवाती हैं। तो अभी तो दोनों उठ चुके थे, हस्बैंड भी उठ गए थे। तो बस यहाँ पर ना अब सानवी क्या करेगी, मेरे साथ आलू छुलवा दिए थे सानवी ने। तो बस यहाँ पर अब मैं निकाल लूँगी आटा, और आलू छीलकर मैंने रख लिए थे, अभी आटा लगा दूँगी। आटा वैसे थोड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन पराठे सॉफ्ट बनाने के लिए आटा ताज़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो मेरा रात का बचा हुआ कुछ आटा पड़ा हुआ था, 2-3 पराठे मैंने उससे बना दिए थे, बाकी मैंने ताज़े आटे के बनाए थे। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं आटा गूँध लूँगी। और ऐसे ही मेरे ना मल्टीटास्केड काम चलते रहते हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक। बस ऐसे सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, उठने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार मैं उठ गई ज़बरदस्ती अपने बेड से। तो उठने के बाद मैंने ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोया, और फिर मैं बस थोड़ा सा टहली, फ्रेशन अप हुई, और साथ ही मैं अपनी एक्सरसाइज करने लग गई। और जिस दिन मैं ना करूँ ना एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि मैं सर्वाइकल की कर रही हूँ, मेरे जो पैरों में दर्द रहता है ना, तो मैं पैरों को घुमा कर एक्सरसाइज करती हूँ, उससे मेरे पैरों में ना काफ़ी राहत मिल जाती है। जो घुटने होते हैं, मैंने बताया था ना चिकनगुनिया हुआ था, तो उसकी वजह से दर्द रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस सुबह एक बार ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लो, उसके बाद लग जाओ अपने कामों में, तो फिर अपने आप ही मन लग जाता है। तो एक के बाद एक काम होते चले जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ना कि मैं एक के बाद एक काम कर रही हूँ, ऐसे ही मैं करती जा रही थी, मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया था। तो बस अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है छान कर, और तब तक हस्बैंड ने पाइप लगा दी थी, मैंने कूलर भर लिया और पीने का पानी भर लिया था। सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं भरने वाले, क्योंकि 12 बजे के बाद ही मतलब सब खाली होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पाइप निकाल के रख दी है, क्योंकि पाइप ना फिर धूप में जलती रहती है और पाइप ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से मैं पाइप उठा देती हूँ, रात को लगी रहने देती हूँ ऐसे ही, जब शाम को हम कूलर भरते हैं, और सुबह को मैं उठाती हूँ, सुबह पानी के भरने के बाद। तो बस यहाँ पर मैंने पाइप उठा दी है, और फिर मैं आ जाऊंगी फिर से किचन में अपने बाकी के काम करने के लिए। तो अब मैं चढ़ा दूंगी चाय। तो बस चाय में ना ये कप का हिसाब मैंने रखा है, 2.5 कप डाल देती हूँ, 2 और आधा, तो ये सही बैठता है। चाय सभी को थोड़ी थोड़ी आ जाती है, ज़्यादा भी नहीं बन पाती है। और मैं ज़्यादातर कप में ही चाय पीती हूँ, मैं कप में ही पीती हूँ ज़्यादातर, क्या क्योंकि कप में ना चाय का एक मतलब हिसाब रह जाता है, ग्लास में कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे हो जाती थी। तो कप में थोड़ी कम चाय डलती है, इसलिए मैं कप में पीती हूँ, बाकी सब ग्लास में पीते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया, और जो पहले था ना, आपको लग रहा होगा कि पहले भी दूध डला हुआ है, नहीं वो डला हुआ नहीं था, वो तो बर्तन मतलब दूध वाला था, इसकी वजह से वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे पहले दूध डाला हो। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च, अभी इन्हें मिक्स कर लूँगी। मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि फिर आलू पानी छोड़ देते हैं इसीलिए। तो बस यहाँ पर मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर कर पराठे बनाने शुरू कर देने, क्योंकि बच्चों को अभी भूख भी लग गई है। उन्हें ना उठने के तुरंत ही बाद खाना चाहिए, बस खाने के लिए चाय नहीं पीते हैं, बस सीधा खाना मांगते हैं कि खाना दे दीजिए। बस ब्रश किया उसके बाद उन्होंने खाना मांगने लग जाना है। तो बच्चे ना मेरे आसपास ही फिर रहे थे खाने के लिए। तो बस यहाँ पर चाय भी बन चुकी है और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले बच्चों को ही दे दूँगी, बच्चे मलाई के साथ खाएँगे, दूध की मलाई मैंने उनके लिए निकाल दी थी, और हस्बैंड दही के साथ खाएंगे, दही जो मैंने लगाया हुआ था वो पड़ा हुआ था उसके साथ खा लेंगे।
तो बस यहाँ पर पराठे बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो आटा देख रहे हो ये थोड़ा रात का जो बचा हुआ था ना उसके बनाए थे। और ये देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ दही के साथ खाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो ताज़े आटे का और रात के आटे का ना यही फ़र्क रहता है, आलू के पराठे के लिए ताज़ा आटा ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं अब नहा चुकी हूँ और मैंने पोछा भी लगा लिया था बाहर, जो मैं बाहर धोती हूँ या पोछा लगाती हूँ। अब मैंने पोछा ही लगाया था, धोआ नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं नहाने के बाद बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, कपड़े वॉश नहीं किए थे। और बच्चे बार बार बॉटल निकालते हैं ना, इसकी वजह से ना मैं सुबह के टाइम बर्फ़ डाल देती हूँ वाटर कूलर में, और ये शाम तक ऐसे ही चलता रहता है, फिर रात को ही हम डालते हैं। तो बस यहाँ पर बर्फ़ डाल दी है। अभी बच्चों को मुझे बाल वगैरह बनाने हैं, अपने मैंने बना लिए, हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। तो यहाँ पर बच्चों को देख कर ही हम हंस रहे थे। बस अभी सानवी के उसके बाद नफ्श के बाल बना दूँगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।